example, when a screwdriver is used, we apply a turning effect to the handle. We do not apply one force to the handle because this would mean the screwdriver would move sideways. Rather, we apply two forces of equal size but opposite direction, यानी equal size opposite direction. For example, आप screwdriver, इसको आप, ये आपके पास screwdriver है, सही है, ये screw है, for example, इसको आप यानी टर्न कर रहे हो, यानी टर्न कर रहे हो इसको, तो आप एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करोगे, तो इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल. अच्छा, a couple consists of two forces equal in magnitude but opposite in direction whose lines of action do not coincide. यहाँ पे एक पॉइंट है, whose line of action do not coincide. अगर coincide हो गया तो फिर क्या होगा, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैंसल आउट ईच अदर. सो दैट्स व्हाई इन दिस केस दिस पॉइंट यू मस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन whose line of action do not coincide. क्या मतलब, इसका समझ नहीं आया आपको? Do not coincide का मतलब? अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे मैं एक फोर्स ऐड कर रहा हूं और इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे मैं इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. गुड. लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये रोड है, सही है, यहाँ पे एक फोर्स ऐड कर रहा हूं, दूसरा फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. लाइन ऑफ एक्शन इसका ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बी पॉइंट है. तो इसी वजह से ये जीरो नहीं होंगे, ये रोटेट होंगे, यानी दिस इज द मिड पॉइंट, सो इट विल रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. सही है. तो लाइन ऑफ एक्शन का यही मतलब है. और जब मैं ए लेवल में था तो लाइन ऑफ एक्शन ने मुझ, यानी पूरा साल बल्कि आधा साल गुजर गया था और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड का क्या मतलब है. एंड में फिर मुझे पता लगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन का यही मतलब है. अच्छा, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर दूं इस डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है इसका, लेकिन मैं एक दूसरा फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उसी वजह से ये रोटेट करेगा. अच्छा, रोटेट किस क्लॉकवाइज, सही है, इस केस में क्लॉकवाइज होगा. अच्छा, consider two parallel forces each of magnitude f acting as shown in figure 5.5 on the opposite end of the diameter of the disk of radius r. Each force produce a moment above the center of the disk of बस इसमें ये बात है कि f मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स. तो इसका फोर्स कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट है, फुल क्रम है, फॉर एग्जांपल ये आपका फिक्स पॉइंट है फुल क्रम, तो इसका मूवमेंट आर एफ हो जाएगा. सही है. और इसका मूवमेंट वो भी आर एफ हो जाएगा. सही है. तो एफ मल्टीप्लाई बाय टू आर हो जाएगा. मतलब फोर्स हम एक ही लेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. जी जी, फोर्स एक ही लेंगे और डिस्टेंस हम ले लेंगे बीच में, जितना भी टोटल डिस्टेंस. बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे यानी एफ के साथ क्यों टू, हमें टू एफ भी लेना चाहिए, टू आर लेना चाहिए. यहाँ पे शायद आपके जहन में ये क्वेश्चन एराइज हो जाए कि यहाँ पे तो दो फोर्सेज हैं, यहाँ पे टू फोर एफ के साथ मैंने क्यों, ये फोर्सेस क्यों ऐड नहीं हुए, इन आर प्लस आर मैंने क्यों लिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज. अच्छा, इसका रीज़न ये है कि हम मोस्टली फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मूवमेंट है, सही है, दिस इज द फिक्स पॉइंट and let's say this is r1, this is f1, so my moment m1 will be equal to r1 f1. Okay, my moment m2, let's say this is r2, this is f2, my moment m2 will be equal to r2 f2. अच्छा, this moment is in clockwise, this moment is also in clockwise, so my net moment is summation of both because both are in the same clockwise, so it will be m1 plus m2. If your this moment m1 is in clockwise but in your this moment m2 is in anti-clockwise, so you will take m1 minus m2. सही है. तो your this net moment will be equal to r1 f1 plus r2
F2. So your net moment will be equal to, अच्छा F1 is equal to F2, सही है, इक्वल बट ऑपोजिट, समझ आएगी आपको? F1 is equal to F2. ठीक है। तो ये मेरे साथ F बायर हो जाएगा R1 प्लस R2, सही है। लेट से F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, यानी मेरे साथ एक फोर्स है, सही है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F एंड R1 इज इक्वल टू R1 is equal to R2 because it is round shape. So your R1 must be equal to R2 and that is, let's say, equal to R. So your net moment will be equal to 2RF. समझ आ गया आपको? ठीक है। तो इसी तरह ये आया है आपके जहन में, शायद ये क्वेश्चन भी हो कि फोर्स को भी ऐड करना चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए कि 2F क्रॉस 2R, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस रीजन की वजह से। ये आप नोट कर लो अपने साथ, ये आपके बुक में नहीं है, ये मोमेंट को किस तरह ऐड करना है, लेकिन ये हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में, तो उसी का ये सब कुछ है। आप नोट कर लो इसे, ये मोमेंट इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आप इसको, इस मैथमेटिकल फॉर्म को उसमें ऐड कर लेना फिर। M is equal to F into 2R. ठीक। अच्छा, तो turning effect is produced. This turning is not called the moment because it is produced by two forces, not one. Instead, this turning effect is referred to as torque. The unit of torque is the same as the moment of force. अच्छा, यहाँ पे ये लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे साथ दो फोर्सेस, इसको एक सेकंड नेम दे दिया है कि इसको हम टॉर्क कहेंगे, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास वन फोर्स से फाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे टू फोर्सेस है तो इसको हम टॉर्क कहेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है, शायद एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड द टॉर्क। एंड टॉर्क वी अप्लाई टू फोर्सेस, equal forces but opposite in direction. In moment of force we apply only one force, and that one force will produce the turning effect. And in case of torque you require two forces for producing the turning effect. समझ आया क्या आपको? ये लिखना है? जी लिख लो। जी in moment of force we require only one force. We require only one force for producing turning effect. But in case of torque, we require two forces. In case of torque. In case of क्या? In case of torque, we require two forces. We require For producing turning effect. Producing turning effect. अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट, उसके साथ और मोमेंट भी लिख लो, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स और ये सेम चीज है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट एक ही चीज है, टॉर्क डिफरेंट है। टॉर्क डिफरेंट है। अच्छा, दोनों का यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर, एंड दैट इज न्यूटन मीटर। अच्छा, द टॉर्क ऑफ द कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये वही है कि बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन इंजीनियरिंग द टाइटनेस ऑफ नट एंड बोल्ट इज ऑफन स्टेटेड एज द मैक्सिमम टॉर्क टू बी प्रोड्यूस to be used when screwing up the nut on the bolt. Spanner used for this purpose are called torque wrenches because they have a scale on them to indicate the torque that is being applied. इसमें वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस कर ली कि आपने अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो किस तरह वो, यानी
यहाँ पे आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहे हो एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, सही है। यहाँ पे तो ये फोर्स यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, सही है। इस नट बोल्ट को टाइटनेस के लिए ये फोर्स स्प्लिट हो जाते हैं दो फोर्सेस में, एक इस फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, दूसरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है, सही है। तो उस तरह वही बात है। अच्छा एग्जाम्पल, सिंपल, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इजी है। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय पर्सन 0.25 हो जाएगा। The torque produced by a person using a screwdriver is point itna. This torque is applied to the handle of diameter itna. Calculate the force applied to the handle. Diameter आपको गिवन है, टॉर्क भी गिवन है, तो क्या करना है, 0.18 डिवाइड बाय 0.04, so that will give you force 0.18 divided by 0.4, so it will be 4.5 Newton.